एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसके हर दिन का एक गहरा उद्देश्य था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और पीने का पानी लाने के लिए दूर स्थित कुएं तक पैदल जाता था। पानी लाने के लिए वह 2 मिट्टी के घड़े इस्तेमाल करता था। वह दोनों घड़ों को लकड़ी के डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने मजबूत कंधों पर रख लेता था। इन दोनों घड़ों में एक घड़ा बिल्कुल सही था, चिकना, मजबूत और बिना किसी कमी के। उससे कभी पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती थी। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा अलग था। उसकी एक तरफ छोटी सी दरार थी, जिससे रास्ते भर पानी टपकता रहता था। जब तक किसान घर पहुंचता, उस घड़े का आधा पानी गिर चुका होता। सही सलामत घड़ा अपने आप पर बहुत घमंड करता था। वह अक्सर मन ही मन सोचता, मैं कितना उपयोगी हूं, मेरे कारण पूरा पानी सुरक्षित घर पहुंचता है। एक दिन उसने दरार वाले घड़े से व्यंग्य करते हुए कहा, तुम कितने बेकार हो, रोज आधा पानी गिरा देते हो, तुम सिर्फ बोझ हो। मुझे समझ नहीं आता, मालिक तुम्हें क्यों ढोता है। दरार वाला घड़ा कुछ नहीं बोला, वह चुप रहा। लेकिन वे शब्द उसके दिल में कांटों की तरह चुभ गए। हर दिन यही होता रहा। सही घड़ा ताने मारता रहा और दरार वाला घड़ा चुपचाप दर्द सहता रहा। धीरे धीरे दरार वाले घड़े को भी खुद पर यकीन होने लगा कि वह सच में बेकार है। एक सुबह जब वे धूप में चल रहे थे, दरार वाले घड़े का सब्र टूट गया। उसकी दरार से पानी के साथ आंसू भी टपकने लगे। कांपती आवाज में उसने किसान से कहा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेकार हूं, रोज आपका आधा पानी बर्बाद कर देता हूं, मैं आपके किसी काम का नहीं। किसान रुक गया। उसने घड़े को प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, इतना दुख क्यों मेरे दोस्त। दरार वाला घड़ा बोला, मैं टूटा हुआ हूं, आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे कारण सब व्यर्थ हो जाता है। किसान मुस्कुराया और बोला, कल तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद तुम खुद को कभी बेकार नहीं समझोगे। अगले दिन किसान फिर दोनों घड़ों को लेकर कुएं से लौटा। रास्ते में उसने कहा, आज जरा रास्ते के दोनों किनारों को ध्यान से देखना। दरार वाला घड़ा जैसे ही नीचे देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी तरफ रास्ते के किनारे सुंदर फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे, ताजा और खुशबू से भरे। वहीं सही घड़े की तरफ रास्ता सूखा और बंजर था। दरार वाला घड़ा हैरानी से बोला, ये फूल मेरी तरफ कैसे। घर पहुंचकर वह फिर उदास हो गया। मालिक, फिर भी मैं पूरा पानी नहीं ला पाया। किसान जमीन पर बैठ गया और बोला, क्या तुमने गौर किया कि फूल किस तरफ उगे थे। मेरी तरफ, घड़े ने कहा। किसान बोला, उसे तुम्हारी दरार जानता था, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ बीज बोए थे। तुम्हारे गिरते पानी ने उन बीजों को जिंदा रखा। आज जो सुंदरता तुमने देखी, वह तुम्हारी वजह से है। दरार वाले घड़े की आंखों से अब खुशी के आंसू बहने लगे। तभी सही घड़ा बोला, उसकी आवाज शर्म से भरी थी, मालिक मैंने गलती की, मैंने अपने घमंड में अपने साथी को नीचा दिखाया, मुझे माफ कर दो। दरार वाला घड़ा मुस्कुराया, मैंने तुम्हें माफ किया। किसान बोला, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह उत्तम नहीं होता, हर किसी की अपनी कमी और अपनी खासियत होती है। अगर सिर्फ सही घड़े होते तो पानी होता पर फूल नहीं, और अगर सिर्फ दरार वाले घड़े होते तो फूल होते पर पानी नहीं। तुम दोनों जरूरी हो। उस दिन के बाद सही घड़ा घमंड छोड़ चुका था और दरार वाला घड़ा शर्म छोड़ चुका था। एक पानी लाता था, दूसरा रास्ते को सुंदर बनाता था। सीख, हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन वही कमी कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।